कहानी की शुरुआत होती है फ्री सिटी नाम के एक अजीब लेकिन शानदार शहर से। यहाँ के हीरो आसानी से पहचाने जाते हैं क्योंकि उनकी आंखों पर हमेशा एक खास सनग्लासेस होते हैं। ये हीरो हर दिन खतरनाक मिशन पर निकलते हैं, गोलीबारी करते हैं, गाड़ियां उड़ाते हैं और चारों तरफ धमाके मचाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस शहर के आम लोग इस सब के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बम फट रहे हों या कार क्रैश हो रही हो, लोग चाय पीते रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। इसी बीच एक हीरो आसमान से कूदकर सीधे एक शानदार कार की ड्राइविंग सीट पर उतरता है, जहां पहले से एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है। न तो वो कार उसकी है और न ही वो लड़की उसकी बीवी, लेकिन क्योंकि वो हीरो है उसे सब करने की आज़ादी है। पुलिस उसके पीछे दौड़ पड़ती है और शहर भर में धमाकेदार चेजिंग और ब्लास्ट होने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे असली किरदार गाय की एंट्री होती है। गाय शहर में एक साधारण बैंक टेलर है। उसका हर दिन एक जैसा होता है, सुबह उठना, वही पुराने कपड़े पहनना, वही कॉफी ऑर्डर करना और फिर बैंक जाना। उसे लगता है कि ये उसकी परफेक्ट जिंदगी है। उसका सबसे अच्छा दोस्त बडी है जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन गाय के दिल में एक ही कमी है, उसे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। जब भी वो कपल्स को साथ देखता है तो थोड़ी जलन महसूस करता है। फिर एक दिन कुछ नकाब पोश लुटेरे सनग्लास पहनकर बैंक में घुस आते हैं, लेकिन गाय और बडी बिना डरे बस कोने में छिप जाते हैं और आराम से बातें करते रहते हैं, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। दूसरी तरफ एक अंधेरी गली में एक रहस्यमयी आदमी मोलोटोव गर्ल का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो आदमी बताता है कि उसके पास एक सीक्रेट लेवल का सबूत है। लेकिन जब मोलोटोव गर्ल सबूत का क्लिप मांगती है तो वो कहता है कि क्लिप उसके पास नहीं है। गुस्से में आकर मोलोटोव गर्ल अपनी बंदूक निकालती है और तब डरकर वो आदमी उसे एक मैप दिखाता है जिसमें उस बिल्डिंग का रास्ता होता है जहां वो क्लिप छुपा हुआ है। वो लड़की उसे पैसे देकर कहती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, लेकिन जब वो आदमी फिर भी पूछ बैठता है कि उसे ये क्लिप क्यों चाहिए, तो मोलोटोव गर्ल बिना सोचे समझे उसे गोली मार देती है और वहां से निकल जाती है। अब जब वो सड़क पर चल रही होती है तो उसे पहले से अंदाजा हो जाता है कि आसपास खड़े लोग क्या कहने वाले हैं, यानी इस शहर में सब कुछ एक तय पैटर्न पर चलता है। दूसरी तरफ गाय और उसका दोस्त बड़ी सड़क पर घूम रहे होते हैं। तभी गाय की नजर उसी लड़की मोलोटोव गर्ल पर पड़ती है। उसे देखते ही गाय के दिल में कुछ अजीब सा एहसास होता है, मानो पहली नजर में ही प्यार हो गया हो। लड़की चलते चलते गुनगुनाती है और गाय उससे कह देता है कि उसे उसका गाना बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर मोलोटोव गर्ल हैरान रह जाती है, क्योंकि इस शहर में कोई भी आम इंसान कभी उससे इस तरह बात नहीं करता। लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन गाय बड़े प्यार से अपने दोस्त को बताता है कि यही उसकी सपनों की लड़की है। बड़ी हंसते हुए कहता है कि भूल जा, वो सनग्लासेस पहनती है और सनग्लासेस वाले लोग आम लोगों से कभी बात नहीं करते। गाय हार मानने वाला नहीं था, वो उसके पीछे भागता है। लेकिन जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पार करता है, अचानक ट्रेन आकर उसे टक्कर मार देती है। फिर कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। कैमरा बदलकर हमें असली दुनिया दिखाई जाती है। दरअसल फ्री सिटी एक वीडियो गेम है। सनग्लासेस पहनने वाले किरदार असली प्लेयर होते हैं, जबकि बाकी सब लोग सिर्फ NPC यानी कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर। असली दुनिया में एक कैफे में बैठी मिली इस गेम को बंद कर देती है। मिली का गेमिंग कैरेक्टर ही मोलोटोव गर्ल है, लेकिन मिली खुश नहीं है क्योंकि वो फ्री सिटी 2 के नए ऐड को देख रही होती है और उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। जब कैफे की वेट्रेस उससे गेम के बारे में पूछती है तो मिली बताती है कि वो इस गेम की पब्लिशर कंपनी सुनमी के खिलाफ केस लड़ रही है और सिर्फ सबूत इकट्ठा करने के लिए गेम खेलती है। दूसरी तरफ गेम के अंदर गाय का अगला दिन शुरू होता है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ थोड़ा अलग लगता है। जब वो अपनी कॉफी ऑर्डर करता है और पहली बार कुछ नया मांगता है तो पूरा कैफे हैरान हो जाता है। वेट्रेस समझ ही नहीं पाती कि क्या करना है, और तो और एक पुलिस वाला भी बंदूक तानकर उसे धमकाने लगता है। डरकर गाय कह देता है कि वो मजाक कर रहा था और वही पुरानी कॉफी ले लेता है। फिर बैंक में भी उसे अब अपनी नौकरी बोरिंग लगने लगती है। तभी एक नया लुटेरा बैंक में घुस आता है। सब लोग जमीन पर लेट जाते हैं, लेकिन गाय की नजर बाहर खड़ी मोलोटोव गर्ल पर पड़ती है। उसे देखकर वो अचानक हिम्मत जुटाता है और लुटेरे से भिड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो काउंटर पार करके सीधा लुटेरे से उसके सनग्लासेस मांगता है। असल दुनिया में इस लुटेरे का किरदार दरअसल एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है और वो गाय की हरकतों को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। इधर गेम के अंदर जैसे ही गाय सनग्लासेस लेने की कोशिश करता है, लुटेरा गुस्से में आकर उसकी जमकर पिटाई कर देता है। शुरुआत में गाय कुछ नहीं कर पाता और लुटेरे से बस मार खाता रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र
फिर से मोलोटोव गर्ल पर पड़ती है। उसके अंदर अचानक हिम्मत आ जाती है। वो पलट कर लड़ना शुरू करता है और बड़ी मुश्किल से लुटेरे से उसके सनग्लासेस छीन लेता है। इस दौरान गलती से वो लुटेरे की बंदूक चला देता है और लुटेरा मारा जाता है। गाय डर कर तुरंत बंदूक फेंक देता है और भागते हुए सनग्लासेस पहन लेता है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पहनता है, उसकी आंखों के सामने एक जादुई डिजिटल इंटरफेस खुल जाता है। अब उसे वो सब चीजें दिखने लगती हैं जो आम एनपीसी कभी नहीं देख सकते थे। जमीन पर पड़ा मेडिकल किट जैसे ही वो उठाता है, उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। इसी तरह जब एक हीरो मरता है तो उसके ऊपर डॉलर के निशान तैरने लगते हैं। गाय जैसे ही उन्हें छूता है, सारे पैसे सीधे उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। अब उसके पास वो शानदार स्नीकर्स खरीदने के लिए पैसे हैं जिनका वो हमेशा सपना देखता था। दूसरी तरफ सुनामी कंपनी के ऑफिस में काम करने वाले कीज और माउसर इस अजीब हरकत को नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्लेयर एनपीसी की स्किन लगाकर खेल रहा है। कीज कोशिश करता है कि गाय को गेम से बाहर निकाल दे, लेकिन उसे ट्रेस ही नहीं कर पाता। आखिरकार दोनों खुद गेम के अंदर आते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और एक बनी कॉस्ट्यूम पहनकर। वो सीधे गाय के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी स्किन बदल ले, लेकिन गाय को उनकी बात समझ ही नहीं आती। उन्हें लगता है कि गाय बगावत कर रहा है और वो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गाय घबरा कर भागता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन कीज और माउसर उसे तुरंत ढूंढ लेते हैं और चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो जाती है। बिल्डिंग के कई हिस्से उड़ जाते हैं और गाय जान बचाकर इधर उधर भागता है। इसी दौरान उसे अपने नए स्नीकर्स पर एक्टिवेट का बटन नजर आता है, जिसमें 3 जंप्स का ऑप्शन होता है। वो बटन दबाता है और अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। प्रोग्रामर उसका पीछा करते हुए ऊपर तक पहुंच जाते हैं। गाय दोबारा जंप करता है, लेकिन इस बार वो सीधा छत से टकरा जाता है। गाय एक खंभे के पीछे छिप जाता है और जैसे ही मौका मिलता है वो अपना आखिरी जंप करता है। इस बार वो बिल्डिंग की बहुत ऊंची मंजिल तक पहुंच जाता है और गिरने से बचने के लिए तारों को पकड़ लेता है। माउसर अब तंग आ चुका था, इसलिए वो बिल्डिंग के कोड को बदल देता है ताकि सीधे ऊपरी मंजिलों तक पहुंच सके। पीछा अभी भी जारी रहता है। गोलियों की बारिश में गाय एक मेटल बीम पर चमकते हुए निशानों को देखता है और उनका पीछा करता है। उसका प्लान एक भारी रैकिंग बॉल पकड़ने का होता है, लेकिन कूदते वक्त वो चूक जाता है और नीचे गिर पड़ता है। तभी उसके सनग्लासेस पर एक नया ऑप्शन एक्टिवेट होता है, बबल सूट। ये सूट अचानक उसे ढक लेता है और उसकी लैंडिंग को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। गाय बचकर निकल आता है और अपनी जान बचने की खुशी में जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी प्रोग्रामर कीज और माउसर कार चलाकर सीधे उसे टक्कर मार देते हैं। फिर दोनों गेम से लॉग आउट कर जाते हैं। माउसर को लगता है कि बस एक ग्लिच था, लेकिन कीज हैरान है क्योंकि उन्होंने गाय को मार दिया था। फिर भी ऑनलाइन प्लेयर्स की संख्या कम नहीं हुई। यहीं पर एक फ्लैशबैक हमें कीज और मिली के अतीत की झलक दिखाता है। दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मिलकर उन्होंने लाइफ इटसेल्फ नाम का एक खूबसूरत गेम बनाया था, लेकिन बाद में सुनामी कंपनी ने उनका गेम खरीद लिया और उसे कभी लॉन्च नहीं किया। कीज जब घर पहुंचता है तो पाता है कि मिली उसके घर में घुस चुकी है। मिली उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि सुनामी ने उनका गेम चुरा लिया और उसके कोड को फ्री सिटी में इस्तेमाल किया। कीज कहता है कि कंपनी ने गेम को बस खरीद कर बंद कर दिया है, लेकिन मिली मानने को तैयार नहीं। वो कीज से मदद चाहती है ताकि सच सबके सामने आ सके, लेकिन कीज साफ मना कर देता है। मिली हार नहीं मानती। वो दोबारा लॉग इन करती है और अपने कैरेक्टर मोलोटोव गर्ल को उस लोकेशन पर भेजती है जहां से उसे मैप मिला था। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे एक रहस्यमयी बिल्डिंग दिखाई देती है। तभी अचानक गाय वहां आ जाता है और पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। मोलोटोव गर्ल तुरंत उसे गिराकर पकड़ लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन इस शोरगुल से उनकी लोकेशन का पता दूसरों को चल जाता है। जैसे ही मोलोटोव गर्ल और गाय उस रहस्यमयी जगह के पास पहुंचते हैं, वहां तैनात गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मोलोटोव गर्ल भी जवाबी फायर करती है और फिर एक खास बंदूक निकालती है जो पोर्टल खोल सकती है। वो पोर्टल बनाती है और उसमें कूद जाती है। गाय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। पोर्टल से निकलने के बाद दोनों एक नई जगह पहुंचते हैं। यहाँ मोलोटोव गर्ल गाय पर गुस्सा करती है कि उसने उसका पूरा मिशन बिगाड़ दिया। इसके बाद वो पासवर्ड डालकर एक कंटेनर खोलती है और उसे अपना सीक्रेट हाइडआउट दिखाती है। इस जगह पर ढेरों हथियार और शानदार गाड़ियां रखी होती हैं। मोलोटोव गर्ल बताती है कि वो एक खास चीज चुराने के मिशन पर है। गाय भी उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि अभी वो लेवल 1 पर है, जबकि उसका लेवल 195 है।
अगर सच में साथ देना है तो उसे कम से कम लेवल 100 तक पहुंचना होगा। गाय कहता है कि उसे किसी को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता। इस पर मोलोटॉव गर्ल उसे समझाती है कि वो हिंसक प्लेयर्स से चोरी करके भी लेवल बढ़ा सकता है। यहीं से गाय की नई शुरुआत होती है। वो शहर में लौटता है और अपने जैसे एनपीसी दोस्तों की रक्षा करने के लिए हथियारबंद हीरोज से भिड़ना शुरू कर देता है, लेकिन हर बार हार कर मर जाता है और अगली सुबह अपने बिस्तर पर फिर से रिस्पॉन होता है। हार मानने के बजाय वो बार बार कोशिश करता है और धीरे धीरे और बेहतर होता जाता है। अब वो असली प्लेयर्स को हराकर उनके पैसे भी जीतने लगता है। उसका ये अनोखा खेलने का तरीका असली दुनिया में वायरल हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स सब हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये प्लेयर है कौन। बच्चे तक उसकी तरह कपड़े पहनने लगते हैं और उसे असली हीरो मानने लगते हैं। आखिरकार जब गाय लेवल 102 तक पहुंच जाता है तो खुशी खुशी अपने दोस्त बड़ी से मिलने बैंक जाता है, लेकिन तभी बैंक में फिर से एक लुटेरा घुस आता है। सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन इस बार गाय आराम से खड़ा रहकर बड़ी से बातें करता रहता है। लुटेरा उसे डराने की कोशिश करता है, मगर गाय उसकी बंदूक छीन लेता है और उसके सनग्लासेस भी निकाल कर बड़ी को देता है, लेकिन बड़ी इतना डरा हुआ होता है कि चश्मा पकड़ने से भी मना कर देता है। उधर असली दुनिया में मिली बार बार कीज को मैसेज भेज रही होती है उससे मदद मांगते हुए। कीज चोरी छिपे ऑफिस के बाथरूम में लैपटॉप लेकर जाता है और सिस्टम में लॉगिन करता है। वहीं से वो उस रहस्यमयी बिल्डिंग का एक दरवाजा खोल देता है ताकि मोलोटॉव गर्ल अंदर जा सके। कीज मोलोटॉव गर्ल को उस क्लिप का लोकेशन बता देता है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन जैसे ही वो क्लिप अपने हाथ में लेती है, बिल्डिंग अचानक रेड अलर्ट पर चली जाती है और ढेर सारे गार्ड्स वहां आ धमकते हैं। गोलियों की बौछार शुरू होते ही मोलोटॉव गर्ल छिपने की कोशिश करती है और इस दौरान क्लिप उसके हाथ से गिर जाता है। कीज उसे मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पास बिल्डिंग का एक्सेस नहीं होता। तभी अचानक एक खिड़की तोड़ते हुए गाय बाइक पर सवार होकर अंदर घुसता है और सभी गार्ड्स को कुचलते हुए गिरा देता है। गाय और मोलोटॉव गर्ल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी और दुश्मन चारों तरफ से घेर लेते हैं। मोलोटॉव गर्ल किसी अनदेखे साथी से बात कर रही होती है, जिसे सुनकर कीज उलझन में पड़ जाता है कि आखिर वो किससे बात कर रही है। इसके बाद हाथापाई शुरू हो जाती है। गाय मोलोटॉव गर्ल की शानदार फाइटिंग स्किल्स देखकर और भी ज्यादा उसके प्यार में डूब जाता है। दुश्मन अब उस पर भी हमला करने लगते हैं और गाय अपने नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके उनका सामना करता है, लेकिन समस्या ये होती है कि दुश्मन बार बार रिस्पॉन होकर वापस आ जाते हैं। आखिरकार दोनों एक बाइक पर सवार होकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। गाय बाइक चलाता है और मोलोटॉव गर्ल लगातार पीछे से गोलियां चलाती रहती है। दोनों मिलकर दुश्मनों को चकमा देते हैं और खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। फिर मोलोटॉव गर्ल अपने ग्लाइडर को एक्टिवेट करती है और दोनों हवा में उड़ते हुए सुरक्षित निकल आते हैं। दूसरी तरफ सुनामी कंपनी का सीईओ अंटवान ऑफिस पहुंचता है और आते ही अपने कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो बिना वजह कई लोगों को नौकरी से निकाल देता है। एंटवान माउजर से कहता है कि गाय को गेम से हटाना मत, क्योंकि उसकी वजह से पब्लिसिटी मिल रही है। इसके बजाय वो आर्ट टीम को कहता है कि फ्री सिटी 2 में गाय जैसी नई स्किन बना दो। जब टीम कहती है कि वे पहले से ही फ्री सिटी 1 की स्किन इंपोर्ट करने में पीछे चल रहे हैं, तो एंटवान खुलासा करता है कि नया गेम पुराने वाले से बैकवर्ड कंपैटिबल होगा ही नहीं। इंटरव्यूज में उसने मार्केटिंग के लिए ये झूठ बोला था। कीज का मानना है कि उन्हें एक नया ओरिजिनल गेम बनाना चाहिए, लेकिन एंटवान साफ कहता है कि उसे बस आईपी से पैसे कमाने हैं। एंटवान के जाने के बाद कीज गाय के कोड की जांच शुरू करता है और उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस करता है। गेम के अंदर अब गाय मोलोटॉव गर्ल को अपनी नई कलेक्शन दिखाता है। उसमें गाड़ियां, बाइक और कई शानदार चीजें होती हैं। वो खुशी खुशी बताता है कि उसका लेवल भी अब काफी बढ़ चुका है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाने निकलते हैं और बबलगम फ्लेवर पर मजाक मस्ती करते हुए हंसते हैं। तभी गाय एक चौंकाने वाली बात करता है। वो मोलोटॉव गर्ल से किस मांग लेता है। पहले तो मोलोटॉव गर्ल हैरान रह जाती है, लेकिन फिर मान जाती है और दोनों का ये पल बेहद प्यारा बन जाता है। जाते जाते वो अपना असली नाम भी बता देती है, मिली। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में मिली लॉग आउट करती है, क्योंकि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही होती है। बाहर कीज खड़ा होता है। वो मिली को बताता है कि वो शुरू से सही थी। उनका बनाया हुआ असली कोड अब भी फ्री सिटी गेम के अंदर छुपा हुआ है। दरअसल उनका ओरिजिनल गेम इस तरह डिजाइन किया गया था कि कैरेक्टर खुद से ग्रो और चेंज कर सकें। इसी वजह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गाय जैसे एनपीसी को खुद ब खुद सोचने और जीने की ताकत दे दी है। ये सुनकर मिली हैरान रह जाती है
और हंसते हुए कीज को बताती है कि उसने तो गाय को किस भी कर लिया है। दोनों को अब समझ आता है कि उन्होंने गलती से एक सेंटिएंट एआई बना दिया है, यानी ऐसा कैरेक्टर जो खुद से जी सकता है और महसूस कर सकता है। तभी कीज को एहसास होता है कि एंटवान जानबूझकर फ्री सिटी 2 को बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं बना रहा है ताकि पुराने गेम का कोड हमेशा के लिए मिट जाए, और नए गेम की लॉन्चिंग सिर्फ 48 घंटे में होने वाली है। अब उन्हें जल्दी से जल्दी सबूत ढूंढना होगा। फिर मिली दोबारा गेम में लॉग इन करती है और गाय को सेंट्रल हब में बुलाती है जहां सारे प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। वहां वो गाय को सच्चाई बता देती है कि ये बस एक गेम है और वो सिर्फ एक एनपीसी है। ये सुनकर गाय का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि उसे उससे सच्चा प्यार है, लेकिन मिली साफ कह देती है कि उसकी सारी फीलिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये सुनकर गाय गुस्से और दुख में वहां से चला जाता है। मिली उसे रोकने की कोशिश करती है और मदद मांगती है, लेकिन अब गाय को सब नकली लगता है। वो अपने चश्मे उतार कर वहां से चला जाता है। अब वो बिल्कुल टूट चुका होता है। शहर में गाय ऐसे ही चलता रहता है। आसपास धमाके हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, कोई उसे घूंसा मारता है, लेकिन अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो समुद्र तट तक पहुंच जाता है और उदास होकर एक पत्थर समुद्र में फेंकता है। लेकिन तभी सच सामने आता है। वो पत्थर बीच में ही गायब हो जाता है, क्योंकि वो जगह असल में गेम की बाउंड्री होती है। दूसरी तरफ जब गाय अपनी ही दुनिया की सच्चाई समझने लगता है तो गुस्से में आकर सब एनपीसी पर चिल्लाता है कि ये सब नकली है और किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। तभी अचानक उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। इसके बाद गाय अपने सबसे अच्छे दोस्त बडी के पास जाता है और पूछता है, अगर तुम्हें पता चले कि तुम असली नहीं हो तो क्या करोगे? बड़ी शांत होकर कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही वो नकली हो, लेकिन ये पल और ये दोस्ती असली लगती है। ये बात सुनकर गाय को हिम्मत मिलती है और वो बडी को एक नए मिशन पर चलने का न्योता देता है। दोनों एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है रिवेंजामिन नाम के प्लेयर से। रिवेंजामिन गाय का बड़ा फैन निकलता है और अपनी लाइव स्ट्रीम पर दिखाते हुए खुशी खुशी वो खास क्लिप दे देता है जिसमें सीक्रेट लेवल की झलक है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिवेंजामिन अजीब हरकतें करने लगता है तो गाय और बडी वहां से निकल जाते हैं। बाद में जब गाय मोलोटोव गर्ल के ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां लॉग इन होने से पहले तक वो उसके ऑफलाइन अवतार से बातें करता रहता है। जैसे ही मिली मोलोटोव गर्ल लॉग इन होती है, गाय उसे वो क्लिप दे देता है। उधर असली दुनिया में धीरे धीरे दुनिया भर के खिलाड़ी भी बदलने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि सिर्फ मजे के लिए एनपीसीज को मारना गलत है, इसलिए वे गेम में अच्छे काम करने लगते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि फ्री सिटी 2 के प्री ऑन ऑर्डर बहुत कम हो जाते हैं। ये देखकर एंटवान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपनी टीम को आदेश देता है कि जिस प्लेयर के जरिए गाय कंट्रोल हो रहा है उसे तुरंत बैन कर दिया जाए, लेकिन कीज बताता है कि गाय कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक सेल्फ अवेयर एनपीसी है। इस पर एंटवान गेम सर्वर को रिब्यूट करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ गेम के अंदर गाय और मोलोटोव गर्ल उस क्लिप को देखते हैं और पता चलता है कि रिवेंजामिन ने उसी जगह की झलक पाई थी जहां उनके ओरिजिनल गेम के डिजाइन छुपे हुए हैं। गाय तुरंत पहचान लेता है कि ये वही जगह है, लेकिन इससे पहले कि वो और जानकारी दे पाता, अचानक पूरा गेम ऑफलाइन हो जाता है। गेम के अंदर अचानक एक अजीब चीज होती है। सारे प्लेयर्स के अवतार फ्रीज हो जाते हैं। हर कोई घबरा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ गाय ही हिल-डुल सकता है। कुछ देर बाद पूरा गेम रीसेट हो जाता है और जब अगली सुबह गाय जागता है तो वो फिर से अपने पुराने वाले रूटीन में वापस आ चुका होता है जैसे पहले था। दूसरी तरफ मोलोटोव गर्ल यानी मिली गाय के पास आती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि उन्होंने साथ में कितनी चीजें की थी, लेकिन गाय को अब कुछ भी याद नहीं रहता। वो बस चुपचाप चलता रहता है। ये देखकर मिली तुरंत कीज को कॉल करती है। तब कीज बताता है कि सिर्फ रिबूट करने से एआई कभी डिलीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि गाय का कोड कहीं छुपा हुआ है। थोड़ी रिसर्च के बाद कीज को असली सच्चाई समझ आती है। दरअसल गाय उस ओरिजिनल गेम का कैरेक्टर है जिसे उसने और मिली ने बनाया था। उस गेम में गाय की कहानी ये थी कि वो हमेशा अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढेगा, लेकिन कभी उससे मिल नहीं पाएगा। और क्योंकि वो ड्रीम गर्ल मिली पर बेस्ड थी, इसलिए जब गाय ने पहली बार मोलोटोव गर्ल को देखा तभी से उसका एआई इवॉल्व होने लगा। अब मिली दोबारा गेम में लॉग इन करती है और मोलोटोव गर्ल को बैंक भेजती है। वहां से वो गाय को किडनैप कर लेती है और एक सुनसान गली में ले जाकर बंदूक की नोक पर उसे चश्मा पहनने के लिए मजबूर करती है। पहले तो गाय उस इंटरफेस को देखकर डर जाता है, लेकिन मोलोटोव गर्ल उसे समझाती है कि सिर्फ 24 घंटे बाद उसकी ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। शुरू में गाय इस बात पर विश्वास नहीं करता। तभी पुलिस उनकी तलाश में आ जाती है और मोलोटोव गर्ल पुलिस की कार उड़ा देती है।
इसके बाद वो गाय को किस करती है और उसी पल उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। फिर गाय उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है और वहां खिड़की पर लगे ब्लाइंड्स की परछाई दिखाता है। उसमें पुराने ओरिजिनल गेम के डिजाइन साफ दिख रहे होते हैं। ये देखकर मिली को समझ आता है कि एंटवान ने उनका गेम पूरी तरह डिलीट नहीं किया, बल्कि उसे होराइजन के पीछे छुपा दिया है। हाँ, उसने रिफ्लेक्शंस हटाना भूल गया था। ये खबर मिली तुरंत कीस को देती है और दोनों गाय की मदद से एक प्लान बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नदी किनारे गाय सारे एनपीसीज को इकट्ठा करता है और उन्हें जोश से भरी स्पीच देता है कि जिंदगी सिर्फ रोज रोज एक ही रूटीन को दोहराने से कहीं ज्यादा हो सकती है। पहले तो लोग शक करते हैं, लेकिन जब कॉफी शॉप वाली बारिस्ता कहती है कि वो अब अलग अलग तरह की कॉफी बनाना चाहती है, तो सबका हौसला बढ़ जाता है और सब उसके साथ हो जाते हैं। अगली बार जब असली प्लेयर्स गेम में लॉग इन करते हैं तो पूरा शहर खाली मिलता है। ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तेजी से वायरल हो जाती है। लोग अलग अलग थ्योरीज बनाने लगते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है कि शायद गाय कोई प्लेयर नहीं बल्कि कुछ और ही है। कहानी आगे बढ़ती है ऑफिस के अंदर, जहां एंटवान घबराया हुआ बैठा है। तभी एक कर्मचारी उसे फुटेज दिखाता है जिसमें रेवेंजमैन की मुलाकात गाय से हुई थी और उसने बातों में मिली का नाम लिया था। दूसरी फुटेज में साफ दिखता है कि गाय इस समय मोलोटॉव गर्ल के साथ कार में बैठा है। ये देखकर एंटवान तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि वही मिली है और माउसर को कहता है कि उसका अकाउंट बैन कर दो, लेकिन माउसर मना कर देता है क्योंकि उसका अकाउंट प्रोटेक्टेड है। गुस्से में एंटवान माउसर को ऑर्डर देता है कि रीस्पॉनिंग यानी दोबारा जिंदा होने का ऑप्शन बंद कर दो और सबको मार डालो। माउसर समझाता है कि इससे असली प्लेयर्स भी प्रभावित होंगे, लेकिन एंटवान को परवाह नहीं। दूसरी तरफ गेम में इमारतें टूट टूट कर गाय और मोलोटॉव गर्ल की कार पर गिरने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से गाय सब कुछ डॉज करता है और तभी कीज गेम के अंदर एक ब्रिज बना देता है, जिससे दोनों कार चलाकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। एंटवान अब भी हार नहीं मानता और आर्ट टीम को कहता है कि नए गेम के लिए बनाए गए इम्प्रूव गाय स्किन को रिलीज कर दो। फिर वो कीज से साफ साफ मान लेता है कि उसने उनका कोड चुराया था, क्योंकि उसके हिसाब से उनका पुराना गेम कभी सफल नहीं होता। इस पर कीज उसे याद दिलाता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता। फिर वो अपने कंप्यूटर पर एक बटन दबा देता है। गेम के अंदर अचानक एक इमारत गिरकर समुद्र के ऊपर एक नया ब्रिज बना देती है। एंटवान माउसर को कहता है कि सभी प्लेयर्स को गेम से बाहर निकाल दो। नतीजा ये होता है कि मोलोटॉव गर्ल बीच से ही गायब हो जाती है। अब कीज को कंपनी से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाहर जाते जाते वो स्ट्रीमिंग ऑप्शन ऑन कर देता है, जिससे पूरी दुनिया अब ये सब लाइव देख सकती है। इसी बीच गेम में जब गाय ब्रिज पार करने ही वाला होता है, तभी उस पर हमला कर देता है इम्प्रूव स्किन, जिसका नाम डूड है। डूड के जोरदार पंच से गाय जमीन पर गिर जाता है और उसका चश्मा भी छिन जाता है। तभी उसका दोस्त बड़ी उसकी मदद करने आता है और डूड से उलझ पड़ता है, लेकिन उसे भी जोर का पंच लगाकर नीचे गिरा दिया जाता है। इसके बाद डूड बड़ी को जोर से फेंक देता है और गाय की धुनाई शुरू कर देता है। डूड अपना हाथ रेड हल्क पंच में बदलकर मारने ही वाला होता है, लेकिन गाय किसी तरह अपना चश्मा वापस पहन लेता है और तुरंत कैप्टन अमेरिका की शील्ड निकाल लेता है। वो शील्ड से हमला रोक देता है और फिर खुद भी हल्क पंच का इस्तेमाल करके डूड को दूर फेंक देता है। डूड फिर से हमला करता है, लेकिन गाय तुरंत लाइट सेबर निकाल कर अपनी रक्षा कर लेता है। इसके बाद वो पोर्टल गन चलाता है और डूड सीधा छत के ऊपर जा गिरता है। जब डूड वापस आकर गाय पर गिरता है और उसका सीना दबाने लगता है, तभी गाय उसे अपने ग्लासेस दे देता है। ग्लासेस पहनते ही डूड को चारों तरफ चमकती चीजें दिखने लगती हैं और वो उलझन में पड़कर उन्हीं के पीछे भाग जाता है। अब गाय और बड़ी पुल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन असली दुनिया में एंटवान गुस्से में सर्वर्स तोड़ना शुरू कर देता है। कीज ये देखता है और तुरंत मिली को खबर देता है। एंटवान कुल्हाड़ी से कंप्यूटर पर वार करता है और गेम की पूरी दुनिया टूटने लगती है। सारे एनपीसी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। माउसर उसे समझाता है कि अब वो हद पार कर रहा है, लेकिन एंटवान सुनता ही नहीं। पुल भी टूटने लगता है और बड़ी गाय से अलविदा कहकर गायब हो जाता है। गाय पूरी ताकत से दौड़ता है और जैसे ही तबाही उसके पास पहुंचती है, वो एक छलांग लगाकर बाउंड्री पार कर जाता है। दूसरी तरफ पहुंचते ही ओरिजिनल गेम का कोड दिखाई देने लगता है, जो एक आइलैंड की तरह बन जाता है। मिली अब एंटवान को रोकती है और कहती है, फ्री सिटी तुम्हारी रहेगी, लेकिन मेरा कोड मुझे वापस चाहिए। लालची एंटवान तुरंत मान जाता है। कुछ समय बाद खबरों में आता है कि फ्री सिटी 2 बुरी तरह फ्लॉप हो गया, क्योंकि बिना मिली के कोड के वो गेम सिर्फ बग्स और लैग से भरा था। इधर मिली और कीज माउसर के साथ मिलकर अपना नया गेम लॉन्च करते हैं और वो जबरदस्त हिट हो जाता है। अब गाय और बाकी एनपीसीज एक शांति और रचनात्मक दुनिया में जी रहे हैं।
मिली मोलोटॉफ गर्ल रूप में गाय से मिलने आती है और गाय उसे कहता है कि वो जानता है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसका प्यार एक्चुअली कीज ने कोड में डाला था, जिसका मतलब है कि कीज हमेशा से मिली से प्यार करता था। ये सुनकर मिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कोड में छुपा हुआ वीडियो देखती है जिसमें कीज अपने फीलिंग्स मानता है। वो तुरंत दौड़कर बाहर जाती है और स्ट्रीट पर कीज से मिलकर उसे किस करती है। इधर गाय डूड से दोस्ती कर लेता है, लेकिन मानता है कि उसे बड़ी की कमी महसूस हो रही है। लेकिन जल्दी ही प्रोग्रामर्स उसे वापस ले आते हैं और गाय फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल जाता है। अब वो दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, जहां वो जो चाहें कर सकते हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।